उठा रहे। हाँ बबीता जी, वैसे ये नीचे जाने वाले हैं तो मैं इनको बोलती हूँ फोन करके कि अब्दुल भाई को याद दिलाए। हाँ कुछ ज्यादा ही आ गया बिल इस बार। हाँ बोलो माधवी, हो गई किटी पार्टी? नहीं नहीं, चल रही है। मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए फोन किया है आपको। हैं? हाँ। तुम लोग वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहे हो माधवी? आहो, आप लोगों जैसी पार्टी शार्टी करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें हमारे दोस्ती का ही नशा बहुत होता है, कर लो। ताना ताना नहीं मार रही हूँ। अच्छा एक काम कीजिए ना, आप नीचे जाने वाले हो ना तो जरा अब्दुल भाई को कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल दीजिए ना। बबीता जी ने उनको फोन किया था लेकिन लगता है शायद वो भूल गए हैं। अरे तो उसको फिर से फोन करो, लेके आ जाएगा वो। तो फोन उठा नहीं रहे हैं इसलिए आपको बोल रही हूँ। आप जरा जा रहे हो तो बोल दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा तो भेज दूंगा, है ना? हाँ अच्छा, आपने थाली पीठ खाया? हाँ खा लिया। हाँ वेरी गुड। चला मीठे होते। हाँ हाँ अच्छा माधवी माधवी, हाँ आई लव यू। हाँ 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 ये आई लव यू का जवाब दो। हाँ हाँ मेरा भी। हाँ मेरा भी मतलब? ठेवते मी। कोल्ड ड्रिंक चाहिए ना? हाँ 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 तो बोल दो आई लव यू टू, बोलो। हाँ 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 मीटू मीटू बेटू बेटू। हाँ 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 बाय बाय। हेलो हेलो, मिट्टू मिट्टू का खेल। अच्छा अच्छा, मी टू। ओह हुशारत मैडम। हाँ वो बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। माधवी भाभी, ये थाली पीठ क्या होता है? हाँ। वो थाली पीठ मीन्स वो भाजनी, मतलब वो क्या मिक्स दाल का आटा रहता है, उसको ऐसा तवे पे ऐसा थापते हैं और फिर उसको पलट के ऐसा गरम गरम खाते हैं घी के साथ, मक्खन के साथ वगैरह। इतना टेस्टी लगता है। मैं ना अगले किटी पार्टी में थाली पीठ ही बनाऊंगी आप सबके लिए। पार्टी का मेन्यू फिक्स है। ओहो भाई साहब गाने सुन रहे हैं इसलिए फोन पे ध्यान नहीं है। अब्दुल, ओ अब्दुल। हाँ बेटे भाई। अरे भाई गाने सुनो लेकिन फोन भी तो अटेंड करो। आपने फोन किया था? नहीं मैंने नहीं किया था, वो लेडीजों की किटी पार्टी चालू है ना बबीता जी के घर पे, उन्होंने फोन किया था तुम्हें। हाँ बबीता जी का मिस कॉल है। हाँ तो लेके जाओ कोल्ड ड्रिंक। हाँ अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ। अरे ये क्यों लेके जा रहे हो? फ्रिज में से लेके जाओ ठंडा कोल्ड ड्रिंक। अरे बेटे भाई वो फ्रीज नहीं चल रहा है ना इसके लिए। लेकिन अब्दुल कोल्ड ड्रिंक का अर्थ क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा ड्रिंक ना। बेटे भाई ये कोल्ड ड्रिंक ठंडा नहीं है तो इसे क्या हॉट ड्रिंक कहेंगे? कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक ही होता है ना। बराबर है बराबर है। तुम्हारी जितनी पीएचडी नहीं की मैंने कोल्ड ड्रिंक पे। जाओ जाओ वो वेट करे, वो बर्फ डाल के पी लेंगे, जाओ। बेटे भाई वो लॉन्ड्री की दुकान पे शंभू नहीं है तो 2 मिनट के लिए आप मेरी दुकान देख सकते हैं प्लीज? हाँ कोई बात। थैंक यू। तो मैं यूं गया और यूं आया। ओके भाई साहब, हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए। एक पेन देना। पेन कहाँ रखा है? अरे आपको पता नहीं है आपने पेन कहाँ रखा है? एक मिनट। कहाँ रखा है अभी अब्दुल ने? हाँ, ये ले। कितना हो भाई साहब? ओ सॉरी वो नहीं पता। अरे दुकानदार हो के आपको पता नहीं पेन का दाम क्या है? नहीं मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। कमाल है, शिक्षक लोग भी धंधा करने लगे। ओ भाई साहब, वो जरा ज़बान संभाल के बात करो। हाँ धंधा करता हूँ मतलब मैं ईमानदार शिक्षक हूँ, शिक्षा का धंधा नहीं करता मैं। मदरसे पढ़ाता हूँ विद्यार्थियों को। आप कुछ भी बोले जा रहे हो मतलब। अरे अरे क्या हुआ बेटे भाई? देखिए ना भाई साहब, मैंने इनसे एक पेन मांगा और इन्हें पेन का भाव भी नहीं पता और मुझसे ही बहस करने लगे। अरे अरे भाई साहब ये दुकान मेरी है। हाँ अच्छा आपकी दुकान है? अरे जिसे काम पे रखा है उसे समझाइए वरना आपका धंधा बंद कर देगा। अबो कस्टमर से कोई ऐसे बात करता है? भाई साहब आपको गलतफहमी हो रही है। ये हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी है। हाँ एक में और सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या लिया आपने? पेन लिया है ना? 10 रुपए। ठीक है चलिए। अरे मेरी दुकान है ये। सॉरी सॉरी। कमाल है, कैसा आदमी था। सॉरी भिड़े भैया, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई ना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुमने कोल्ड ड्रिंक पहुंचा दिया। हाँ पहुंचा दिया और आप भी आराम से घर पहुंच जाइए क्योंकि मुझे लगता है कि किटी पार्टी बहुत ही लंबी चलने वाली है। नहीं वो तो चलने तो लंबी, लेकिन मुझे कहाँ आराम है भाई, घर में बहुत सारे काम है। साड़ी को इस्त्री के, सोसाइटी के बहुत सारे काम है।
थैंक यू। अच्छा हम लोग एक बार किटी पार्टी ना कहीं बाहर जाके करेंगे, है ना? ऑफ कोर्स मनाएंगे। अरे भाई साहब, गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ यही है। चलिए भाई साहब। हैं? किसी के घर के मेहमान लगते हैं, पर सब लोग तो किटी पार्टी में बिजी हैं। चलो पूछता हूँ। अरे शंभू, 2 मिनट दुकान देखना, मैं आता हूँ। हैं? जी हेलो, किसके घर जाना है? किसी के नहीं। अरे तो गोकुलधाम सोसाइटी का पता पूछकर ऐसे अंदर कैसे आ गए? कौन हो आप लोग? देखिए हम यहाँ अपने काम से आए भाई साहब। अरे किसका काम, क्या काम? ऐसे अंदर आने का अलाउड नहीं है। हम ये बेचने आए हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये बेचने आए हैं। ओहो, सेल्समैन हो, टैक्सी में आए हो और वो भी चली गई। अरे पूछो तो सही, किसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सोसाइटी में कोई है कि नहीं, बस ऐसे चले आने का। सॉरी भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये गोकुलधाम सोसाइटी का बहुत नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आए। और हमें ये भी पता है कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ हाँ, अच्छे लोग तो रहते हैं, लेकिन ऐसे अचानक आ जाने से कोई मिलेगा नहीं। सॉरी बट प्लीज क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? जी कहिए। किससे बात करनी होगी, किससे मिलना होगा? सारी महिला मंडल तो किटी पार्टी में बिजी है। एक काम करता हूँ, सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई से मिलवा देता हूँ। हाँ चलेगा। वो कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे, अभी बुलाता हूँ। हाँ जी। भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। क्या हुआ अब्दुल? भिड़े भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। अच्छा, अभी आता हूँ। सालसा चाचा कितना जुड़ा डांस करके कितना मजा आ गया नहीं? जुदा नाश्ता पण। थैंक यू बबीता। ये लोग कौन है? अरे किसी के रिश्तेदार लगते हैं। अब्दुल भाई ये लोग कौन है? भिड़े भाई आ रहे हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आप ही सेक्रेटरी है ना? हाँ, मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए क्या काम है? जी आपसे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी। हाँ। एक सेकेंड। हाँ देखिए ये टकाटक चाय, इसके बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो? जी नमस्ते। 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 मैं हूँ मिली और ये है मेरे हस्बैंड भगत। ओहो, मिली भगत, नाइस कॉम्बिनेशन। मतलब कि सेल्स पर्सन है ये लोग। लेकिन ऐसे वैसे सेल्स पर्सन नहीं है, हाँ? हमारा अपना एक तरीका है। रुकिए आपको अभी बताते हैं। चाय टकाटक चाय, सबके मन को बाय। पापा हो या बेटा या हो बेटे की माए, चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए। सुरसुर करके पियो, ना पीने में करो घाय। चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए। वाह छान। राइमिंग छे। वो क्या ना कि असम में हमारा एक छोटा सा चाय का बगीचा है। वहाँ पे जितनी भी चाय बनती है हम अलग अलग सोसाइटी में जाके बेचते हैं। अच्छा, ओके। एक मिनट, ये देखिए, ये सब हमारे रेगुलर कस्टमर्स है। ये देखिए, ये पार्ला में रहता है, 8 साल से हमारे कस्टमर है। ये देखिए, ये बैंड्रा में रहता है, पिछले 10 साल से ये हमारे कस्टमर है। और ये लोअर परेल वाले, ओहो, इनकी तो बात ही मत पूछिए, ये पिछले 20 साल से हमारे कस्टमर है। हमारे कस्टमर सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि हैदराबाद में भी। हैदराबाद के मशहूर गायक हमारे कस्टमर है।
उनकी एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। उनका शो शुरू होने से पहले और शो खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारी टकाटक चाय ही पीते हैं। ओहो, अरे वाह। और यही नहीं, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ हमारी टकाटक चाय ही पीते हैं। वाह, अच्छी बात। तो क्या हम आपको 5 मिनट का छोटा सा डेमो दिखा सकते हैं? तो अभी जो किया था वो क्या, वो क्या? अरे ये तो सिर्फ हमारी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन था। अब हम हमारे चाय का डेमो देंगे आपको। ओह, अच्छा। चाय का डेमो? जी मैडम, अब हम हमारे हाथों से आपको चाय बनाकर पिलाएंगे। आप चखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो ही आप लीजिएगा। अच्छा अच्छा। जी, हमारा प्रोडक्ट बेचने का अपना एक तरीका है। ये नॉर्मल चाय नहीं है। इस चाय की पत्तियां बहुत ही रेयर है, आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये ऑर्गेनिक चाय है। ओह, ऑर्गेनिक चाय पत्ती। Then तो it's going to be really expensive. बहुत महंगी होगी। बिल्कुल नहीं। अरे मार्केट में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, जो चीज जितनी महंगी होती है उतनी ही अच्छी होती है। इस बात को हम बिल्कुल नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि जो चीज का जितना काम है बस उतना ही उसका दाम होना चाहिए। करेक्ट। वेरी नाइस। बाहर चाय की कीमत 250 से 300 रुपए पर किलो होती है, लेकिन हमारी ये ऑर्गेनिक चाय की कीमत है 150 रुपए प्रति किलो। इससे सस्ती ऑर्गेनिक चाय अगर आपको और कहीं पे मिल जाए तो हम आपको आपके पूरे पैसे वापस दे देंगे। वाह, छानत से है नहीं का? हाँ, 150 में जो सस्ते है ना। हाँ। अब्दुल, तुम्हारी दुकान में जो चाय मिलती है वो तो 175 के ऊपर है। बड़े भाई, मेरा थोड़ी चाय का बगीचा है। मार्केट से खरीदता हूँ और बेचता हूँ, लेकिन ये तो बहुत सस्ती है। हाँ, वो भी ऑर्गेनिक। हाँ। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी चाय बहुत ही सस्ती है, क्योंकि हम घर घर जाके बेचते हैं। ना हमारे बीच कोई एजेंट है, ना कोई व्यापारी, बस सीधे हम और हमारे कस्टमर्स। हाँ। सर, इसीलिए हमारी चाय मार्केट में मिलने वाली चाय से सस्ती है। अच्छा अच्छा। नहीं, चांगलं आहे, पर चाय पत्ती की हमें अभी जरूरत नहीं है, भरपूर घर आत नाही का? हमारे घर में कोई चाय पीते नहीं है हम लोग, तो इसके लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हंस को चाय बहुत पसंद है, पर हमने महीने भर का राशन भर लिया तो उसमें चाय पत्ती भी ले ली। और मैं अभी कुछ दिन पहले मॉल में शॉपिंग करने गई थी, तो उधर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था, तो बहुत सारी चाय पत्ती ली। वैसे तो हम लोग घर में लस्सी पीते हैं। तारक को एसिडिटी है और एसिडिटी के लिए चाय अच्छी नहीं होती, इसीलिए तो मैं तारक को हमेशा ग्रीन टी पिलाती हूँ। मैडम, आप सबकी बात बिल्कुल सही है। फिलहाल आपको चाय पत्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमारी चाय पत्ती की चाय चख के तो देखिए, आपको दूसरी जगह से चाय पत्ती खरीदने का मन ही नहीं करेगा। और रही बात एसिडिटी की, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारी चाय पत्ती के साथ हम एक स्पेशल मसाला देते हैं, बस उसे आप चाय में मिला दीजिए, एसिडिटी होगी ही नहीं। अच्छा? ओहो। निश्चिंत होके आप हमारी टकाटक चाय का आनंद उठाइए। ये कोई आम और साधारण चाय की पत्तियां नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है आपकी चाय में खास? एक मिनट मैडम, ये देखिए, बड़े बड़े राजघरानों ने, नवाबों ने, महाराजाओं ने अपने हाथ से लेटर्स और सर्टिफिकेट्स दिए हमारी चाय पत्ती की तारीफ करते हुए। ये देखिए। ओह, राजघराने। ओहो। क्या बात है, वाह। ये लो। मुझे नहीं, तुम दे दो उनको, ऐसे बोल। थैंक यू। राजघराना और रजवाड़ा तो बहुत पुरानी बात है। आप दोनों को देखकर लगता नहीं कि आपकी इतनी उम्र है। अब्दुल, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। आप ना मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये चाय पत्ती बेचने का धंधा हमारा आजकल का नहीं है।
हमारी तीसरी पीढ़ी है जो इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। 3 generations। ओ, पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय है। और ये सर्टिफिकेट देखिए। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। अरे हे बघा केवढं मोठं आहे। हो क्या बात है। वेरी गुड। इट्स ओके। हाँ चांगलं आहे। चांगलं है। थैंक यू। और ये चाय की पत्ती 2 साल तक अच्छी रहती है। 2 साल तक? देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको चाय अच्छी लगे तो ही आप लीजिएगा। मुझे लगता है इन लोगों को हमारी बात का यकीन नहीं है। हो सकता है कि इन्हें अभी चाय की जरूरत ना हो। कोई बात नहीं, हम दूसरे सोसाइटी में जाके देखते हैं। मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। नहीं, हम बाहर से ले लेंगे। 1 मिनट। अब आई एम सो सॉरी, हम लोग ने आपका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं, हम बाजू वाली सोसाइटी में जाके देखते हैं। ओहो, आपको क्या लगता है? अभी मुझे क्या पता, अभी चाय तो आप लोगों का डिपार्टमेंट है ना। वैसे लोग मुझे सही लगे। कैसे आप दोनों तरफ से बोल रहे हैं? एक बार कह रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है, एक बार कह रहे हैं कि सही लोग हैं। अभी कैसा निर्णय कैसा? नहीं मतलब अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। परत तेच। आप रहने दो, मैं इनको पूछती हूँ। कोमल भाभी। वेल महाराजाओं के लेटर्स और सर्टिफिकेट्स है तो आई एम श्योर कुछ तो बात होगी। हो ना? एंड दिस इज द 3rd जनरेशन। हाँ, और एक्चुअली हम लोग तो चाय पीते ही नहीं है, तो इसलिए मैं तो जरा कंफ्यूज्ड ही हूँ। डेमो देख लेते हैं, अगर पसंद आई और सच में बहुत अच्छी होगी तो थोड़ी बहुत ले लेंगे। हाँ, तो डेमो लेना है तो उनको बुला लेते ना, अभी गेट तक ही पहुंचे होंगे। हाँ। चाय सस्ती भी है और 2 साल तक टिकती भी है ना? अब्दुल भाई जरा बुलाइए ना पटकन उनको। हाँ बोला। प्लीज जरा। थोड़ा जी करें, उनको टैक्सी नहीं मिली। रुकिए मेरे भगत जी, रुकिए। रुकिए कहाँ जा रहे? रुकिए। देखिए आपको अंदर बुला रहे हैं, वो आपको डेमो दिखाना है ना, वो देखने के लिए बुला रहे हैं। यस अरे थैंक यू। अरे इसमें क्या? चलो। आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें एक मौका दिया। अरे नहीं त्याग का। वैसे चाय कहाँ बनाएंगे? अरे मेरे घर पे जाके बनाते हैं ना। वैसे मेरे घर में भी चल सकते हैं, आ जाइए, इट्स ओके। देखो किसी के भी घर पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सबके पास एक ऐसा हाउस है जहाँ पे हम सब क्लब हो सकते हैं। क्लब हाउस। चला। एक मिनट, क्लब हाउस में सब एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन चाय बनाएंगे कैसे? गैस, दूध, शक्कर, चाय, सब सामग्री। ये कैसे क्लब करेंगे? टेंशन मत लीजिए, हम अपने साथ चाय का सामान, चीनी, दूध, शक्कर और गैस, ये सब अपने साथ ही रखते हैं, ताकि हमारी वजह से हमारे कस्टमर्स को कोई भी तकलीफ ना हो। ओह, प्रिपेयर्ड। और उनका 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। क्या बात है, मस्त। तो चलिए सब क्लब हाउस में चलते हैं। हाँ मैं हंस को बुला लेती हूँ, ऑर्गेनिक चाय के बारे में सुन के खुश हो जाएंगे। हाँ ये आत्मदे। थैंक यू। चाय वाले आने वाले हैं, मैंने कहा था ना आपसे, और चाय वाले आ गए गोकुल था, और तमाम लोग टकाटक चाय पीने के लिए बेताब थे। लेकिन कौन है ये चाय वाले? क्या ये सचमुच चाय पिलाना चाहते हैं या इनका मकसद कुछ और है? वैसे मकसद 2 किस्म के होते हैं, अच्छा और बुरा। अगर अच्छा मकसद है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर बुरा मकसद है तो क्या? भाई अपने दिल की धड़कनों को थाम के रखिए, क्योंकि थमी हुई धड़कनों के अंदर जब हास्य का तड़का लगेगा तभी तो कहानी का खट्टा मीठा स्वाद आएगा आपको। तो चाय की कहानी में क्या नया मोड़ आता है, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.